सरकार चल रही है और यकीन करना ये सरकार जो आई है दिल्ली में और महाराष्ट्र में, ये सारी की सारी कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से आई है। कांग्रेस की गलत नीतियां, कांग्रेस का दोगलापन, कांग्रेस का भ्रष्टाचार और बेईमानी, महंगाई, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती की वजह से आज इस देश की जनता ने बीजेपी जैसी पार्टी को बिठा दिया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज महाराष्ट्र में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। नेताजी क्या लड़ेंगे ये लोग? अशोक चौहान साहब, आदर्श घोटाले में इंक्वायरी चल रही है, जगन भुजबल साहब की जेल जाने की तैयारी है, सबके सब कांग्रेस के लोग बिल्कुल से बेकार हो गए। अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन खत्म हो चुका है। नेताजी आज यहां बैठे हुए लोग, नेताजी ज्यादातर ये लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, इनके पास गांव में 50-50 बीघा खेती है, इनके पास गांव में खेत खलिहान है, बीवी बच्चे हैं। इन्होंने सबको त्याग देकर के 1700-1800 किलोमीटर आकर मुंबई में ये जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। जब भी कुछ होता है यहां के लोग, कभी शिवसेना, कभी मन से आकर हमारे भाइयों को अपमानित करने की कोशिश करती है। नेताजी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास इतनी शक्ति आ जाए कि मेरा यूपी का आया हुआ भाई अगर जा रहा हो कहीं और उसे किसी ने भैया के अपमानित किया तो मैं इसके ही जवाब पकड़ कर प्रयास करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, एक ही है देश में, इस देश में एक ही व्यक्ति है जो नेताजी के नाम से जाना जाता है, वो हमारी खुशकिस्मती है, वो श्री मुलायम सिंह यादव जी है। मेरे यूपी के भाइयों, जिस तरह तुम आजमगढ़ में, जिस तरह तुम इलाहाबाद में, जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में गले में गमोछा डाल करके, कान में उंगली डाल करके बिरहा गाते हो और आराम से घूमते हो, किसी से डरते नहीं हो, उसी तरह से मुंबई में रहना। मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज मुंबई में आए हुए लोग, ये उत्तर भारतीय ऐसे घरों में रहते हैं, श्रम के अंदर ये कानून है यहाँ का, कौन सी इंसाफ है कि जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उनको एक दिन का एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी दिया जाता है, जो लोग श्रम में रहते हैं उनको एक दिन का एक आदमी को 45 लीटर पानी दिया जाता है। कौन सा इंसाफ है ये? यही श्रम वाले, झोपड़े वाले इलेक्शन के दिन त्योहार की तरह से घरों से निकल कर वोट देते हैं और इन्हीं को पानी नहीं दिया जा रहा है। एक बार समाजवादी पार्टी की ताकत से मेयर बनाने तो यकीन दिलाया, जितना बिल्डिंग में पानी आता है उससे ज्यादा पानी झोपड़ों में दिया जाएगा। इस बात को दोस्तों, आज मुंबई के अंदर कितना संघर्ष किया हम लोगों ने 2000 तक के झोपड़ों को रिचार्ज करने के लिए। ये कोई बांग्लादेश से, ये कोई श्रीलंका या नेपाल से आए हुए लोग नहीं है, इसी मासी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि सरकार इनको रहने के लिए खाते, लेकिन सरकार जब घर नहीं देती तो बेचारे ऐसा घर बनाते हैं। यकीन करना, यूपी में हम लोग वहां बकरी और कुत्ता भी नहीं पालते, जैसे घरों में हम लोग रहना पड़ता है। और इस सरकार ने, कांग्रेस ने 2004 में नाम दिया था, यदि हम सत्ता में आ गए तो 2000 तक के झोपड़ों को रिवाइज कर देंगे। यकीन करना, मलाड से लेकर गोरेगांव तक 10 किलोमीटर पैदल चली समाजवादी पार्टी और सड़क से लेकर के संसद तक चिल्लाया हम लोगों ने, तब जाकर 2000 तक के झोपड़े को इन्होंने लीगलाइज किया है। आप कोर्ट कहता है कि 2000 तक के झोपड़ों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन आज 2000 तक के झोपड़ों को पानी नहीं दिया जा रहा है। आज देश में हालत खराब है। दोस्तों, मैं नेताजी का स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ, यकीन जाना कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई व्यक्ति सचमुच आज सांप्रदायिक शक्तियों से लोहा ले रहा है तो उसका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव जी। कोई नहीं है दोस्तों, पूरा मैदान खाली पड़ा है, सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी बीजेपी से आज लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज बेकसूर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मैं कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी है,
उसकी लाश को कुत्ते को दे दो, हम कहीं बोलेंगे नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो तो क्या हुआ। लेकिन आज बेकसूर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जानबूझकर डाला जा रहा है। 20-20 साल तक, 10-10 साल तक जेल में पड़े हैं, उसके बाद बेकसूर हो जाते हैं, उनका 10 साल कौन लाकर वापस देगा। नेताजी इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए बेकसूरों के साथ जो हो रहा है। आज याद रखना दोस्तों, आजादी की लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ने एक साथ लड़ी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। ये आरएसएस के लोग जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है, जो लोग इस देश को तोड़ देना चाहते हैं, जो लोग इस देश को धर्म के नाम पर अलग कर देना चाहते हैं। नेताजी एक लड़ाई लड़ी गई थी इस देश में आजादी की, दूसरी लड़ाई देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, ताकि साम्प्रदायिकता इस देश में खत्म हो जाए। समाजवादी पार्टी ये चाहती है, हमारे नेताजी ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर ना हो। हिंदू भाई मंदिर में जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, दोनों की शक्ल एक है, दोनों का रहन सहन एक है, दोनों का कपड़ा पहनने का ढंग एक है। वो मंदिर में जाए, वो मस्जिद में जाए, लेकिन दोनों भाई भाई की तरह से देश में रहे। ये समाजवादी पार्टी का ये मैसेज लेकर आपके बीच में आए हैं। याद रखना दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, इस भीड़ का फायदा लेकर कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों को कोई इस मुल्क में अमन चैन से रहना है तो अपने पड़ोसी को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके साथ अच्छा व्यवहार करके उसको भाईचारगी का पैगाम देना पड़ेगा। आज से कितने मुसलमान है, हाथ उठाकर मुझे वादा करो, ये पैगाम है मुलायम सिंह यादव जी का कि तुम्हारा धर्म तुमको दोबारा, लेकिन अरे हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे। मैं एक छोटी सी बात करके बात खत्म करूंगा दोस्तों। नेताजी के सामने कहता हूँ, माने दौर में बम ब्लास्ट हुआ था, 32 लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर नहीं निकले, उनकी बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। एटीएस ने इंक्वायरी किया, 9 मुसलमान पकड़ा गया, मस्जिद के पास, और 9 मुसलमान गिरफ्तार। लोगों को शक हुआ कि ये मुसलमान पढ़ा लिखा, मौलवी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कैसे मस्जिद में ब्लास्ट करेगा? अगर ये बदमाश है, गुंडा है, टेररिस्ट है, तो ये मंदिर में करेगा, मस्जिद में तो नहीं करेगा।